क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में। आज 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोण का मान पहले याद रखना होगा इस एक्सरसाइज में 8.2 में। तो कोण 0 डिग्री से लेकर 30, 45, 90 तक याद करना है। तो पहले याद करने का हम तरीका बता देते हैं, या अगर बिना याद नहीं है तो फिर कैसे उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, केवल 3 गो का ही मान याद रखिए, इसी से कम हो जाएगा। साइन, कॉस और टेन, बाकी तीनों तो इसका उल्टा होता है। तो अगर यह याद है तो फिर इसके उल्टा का भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए याद नहीं है मान कि साइन 60 डिग्री का कितना होता है या टेन 30 डिग्री का क्या होता है, तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक लिख लेंगे। पहले 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 4 से भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, और यहाँ से जो मान आएगा वह साइन थीटा का मान होगा, ठीक है। फिर से समझिए, 0 से 1, 2, 3, 4 तक लिख लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए सब में 4 से भाग देंगे और उसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 0/4 मतलब 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2। यह देखिए कट रहा है, ऊपर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होता है, इसलिए रूट के अंदर रह जाएगा 1/√2। इसमें 3 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 रहेगा, और नीचे 4 का वर्गमूल 2। यह कट रहा है पूरा एक बार में, तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान निकला वह साइन थीटा का मान होगा। 0 साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। साइन का हो गया। तो कॉस का साइन से उल्टा मान होता है, यानी कि 90 डिग्री वाले को 0 डिग्री में लिखेंगे। इसमें साइन 90 का मान जितना होता है उतना ही कॉस 0 में होता है। फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यानी कि साइन थीटा के मान को उल्टा कर लिख देते हैं तो कॉस थीटा का मान हो जाता है, ठीक है। अब बचा टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा/कॉस थीटा, यह आगे बताएंगे, ठीक है। तो साइन/कॉस 0 डिग्री है तो दोनों में साइन 0/कॉस 0 डिग्री कर देंगे तो टेन 0 का निकल जाएगा। तो 0/1 क्या होगा? 0। 30 डिग्री में देखिए 1/2 है और यहाँ √3/2। जब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। नहीं, टेन 30 डिग्री का। फिर कॉस नहीं, टेन 45 का इसमें इससे भाग देंगे, दोनों सेम है तो पूरा कटेगा, 1 आएगा। √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 भी कट जाएगा, √3/1 यानी कि √3। अब 1 में 0 से भाग देना है, तो 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है। अगर वैसी स्थिति आती है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटिव यह चिन्ह है, ठीक है ना। तो साइन, कॉस और टेन हो गया। मान लीजिए कभी सेक 30 डिग्री जरूरी पड़े, या कॉट 60 डिग्री, या कॉसेक 45 डिग्री। देखिए सेक 30 डिग्री किसका उल्टा है? सेक कॉस का।
तो cos 30 डिग्री में √3/2 होता है, तो sec इसका उल्टा है तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह cot 10 का उल्टा है, तो cot 60 का मान बताना है, तो इसके लिए 10 60 का पता है √3, इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा। ठीक है। उसी तरह cosec 45, ये साइन का उल्टा है, साइन 45 का 1/√2 होता है, तो cosec 45 का इसको जब उल्टा कर देंगे तो √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से साइन, cos और tan का मान याद रहने से बाकी तीनों का निकल जाता है। लिख लिए। अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, इसका मान बताना है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान अभी बताए √3/2 होता है, कॉस 30 का भी यही होता है √3/2, साइन 30 का हाफ और कॉस 60 का भी हाफ, तो √3 इंटू √3 नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4, एलसीएम 4, 3 + 1 तो 4/4, इसका आंसर 1 हो जाएगा। हो गया। दूसरा देखिए अब, टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू बताना है। तो पहले 2 लिख लिए। 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो इसका स्क्वायर, साइन 60 का भी होता है √3/2 इसका स्क्वायर, यह 2 हो जाएगा, यह 3/4, यह भी 3/4, यह जितना प्लस है उतना माइनस भी है, कट गया तो क्या बचा 2, आंसर इसका 2 आएगा। अगला सवाल देखिए, कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है ना। अगला सवाल है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सबसे पहले देखिए ऊपर कॉस 45 है तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है। अब नीचे सेक 30, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस 30 का होता है √3/2 तो सेक 30 का 2/√3, फिर कॉसेक 30, कॉसेक साइन का उल्टा है तो साइन 30 का 1/2, इसका उल्टा 2/1 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/√2 नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, 2 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब 1/√2 गुना, इसको उल्टा देंगे नीचे वाले को, 2 + 2√3। ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, ऊपर √3 हो गया, नीचे हो जाएगा 2√3 + 2√6,
होगा ना, √2 से दोनों में गुना हुआ। अब देखिए, जब भी किसी सवाल में नीचे रूट होता है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है रूट हटाने के लिए। तो नीचे का रूट हटाना है। और परिमेयकरण करने से पहले एक बात पर ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले दो पद में से जो बड़ा है ना उसको आगे लिख लीजिए, यानी कि ऐसे 2√6 प्लस 2√3, क्योंकि यहाँ पर 2√2 होगा, √2 से गुना किए थे तो 2√6 इसमें बड़ा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा नीचे, तो माइनस कॉमन लेकर फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब आसान हो जाएगा, नीचे चिन्ह प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं। 2√6 माइनस 2√2, नीचे फिर 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। √3 से गुना करते हैं, 2 तो रूट के बाहर है, √3 इंटू √6 √18 हो जाएगा, माइनस इसमें भी 2 बाहर है, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। नीचे फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो a² माइनस b², ठीक है। अब देखिए 18 का वर्गमूल, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिए 18 में देखिए 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे होगा, गुणन नहीं, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18, 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर हो जाएगा, तो 3√2 हुआ 18 का वर्गमूल। 2 तो कॉमन ले चुके हैं और √6, नीचे फिर 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, तो 6 चौके 24, और यह हो जाएगा 8। 3√2 माइनस √6 बाय 16, 2 बाहर में है तो 2 से यह कटेगा 8 बार में, तो 3√2 माइनस √6 बाय 8, और यही आंसर होगा। देखिए नीचे का रूट हट गया। अब आगे अगला सवाल लेते हैं, 4 नंबर। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले साइन 30 का मान हाफ होता है, टेन 45 का 1, कॉसेक 60 का, कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन 60 का √3/2 तो इसका 2/√3। ठीक उसी तरह से नीचे भी लिखिए, सेक 30 कॉस 30 का √3/2 तो इसका 2/√3, कॉस 60 का 1/2, कॉट 45 का 1। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 2√3, यहाँ पर 1 है तो 2 है इसके नीचे, तो केवल √3 से गुना होगा। इसमें केवल 1 है तो दोनों से गुना हो जाएगा, यानी कि 2√3, और यहाँ √3 है तो केवल 2 से, तो 2 दूनी 4। फिर नीचे का भी एलसीएम आया 2√3, ठीक है, तो √3 से, यानी कि यहाँ पर 2 से गुना होगा तो 4, इसमें √3 से और इसमें दोनों से, क्योंकि इसके नीचे केवल 1 है
2√3 से। यहाँ पर देखिए इसको हम कटा सकते हैं, ठीक है ना। पिछले वीडियो में बताए थे कि यह स्टेप इससे कटता है और यह वाला इससे कटता है। तो 3√3 - 4 और नीचे 3√3 + 4 हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसी जगह नीचे यहाँ पर भी रूट आ गया तो परिमेयकरण कर लीजिए। 3√3 - 4 / 3√3 - 4 से ऊपर नीचे गुना। तो अब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे हुआ 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, a² - b²। अब देखिए हुआ a - b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर + b² - 2ab। नीचे फिर 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से यहाँ पर भी 27 + 16 - 2 × 6 = 24√3। नीचे क्या बचा 11। 27 और 16 43 - 24√3/11। नीचे का रूट खत्म हो गया तो आंसर यही होगा। अब आगे देखिए 5वां क्वेश्चन। फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे देखिए नीचे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। जब भी थीटा बराबर हो इसमें, क्योंकि आगे अगले चैप्टर में बताने वाले हैं, 8.4 में बताएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक है। तो दोनों में थीटा सेम है तो इसका मान नीचे 1 हो जाएगा, केवल ऊपर वाले को सोल्व कर सकते हैं। तो 5 × cos 60 का मान √3/2, तो इसका स्क्वायर, सेक 30 का मान नहीं, cos 60 का 1/2 होता है, ठीक। और सेक 30 का 2/√3, tan 45 का 1, नीचे साइन 30 का हाफ, cos 30 का √3/2। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1, नीचे 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे तो 1 है, 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, या एक बार लिख लेते हैं 5/4 16/3 -1/1। नीचे फिर एलसीएम 4 आ गया तो 1 + 3। इस तरह से अब एलसीएम होगा ऊपर वाले का 12, 4 से 3 बार तो 3 × 5 = 15, 3 से 4 बार 16 चौके 64 माइनस यहाँ पर 12, नीचे 4/4
कट गया पूरा। 64 15 79 -12/12। 79 में 12 घटा देंगे तो 65/12। यहाँ पर नीचे 4 4 कट गया, 1 हो गया इसका, ठीक है। तो 65/12 आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 79 में 12 घटाएंगे तो 67 बचेगा, 67/12। दो नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 का पहला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। दो तरीके से सोल्व करेंगे हम, ठीक। एक फॉर्मूला का यूज करके, एक वैल्यू रख के। यहाँ पर 2 tan 30, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। फिर नीचे 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 1 + 1/3 होगा ना। तो 2/√3 नीचे एलसीएम 3 आया, तो 3 + 1, तो 2/√3। यहाँ पर 4/3 होगा तो यह 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 बार में ऊपर जो 3 है उसको 2 बार लिख सकते हैं, √3 × √3। और नीचे क्या है 2√3, एगो कट गया तो बचा क्या √3/2। ऑप्शन में या तो √3/2 रहेगा या वैसा ऑप्शन जिसका मान होता हो √3/2। जैसे कि ऑप्शन ए में है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब इस चारों ऑप्शन में से किसका मान होता है √3/2? पता है ये sin 60 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए, ठीक है। या तो था वैल्यू रख के, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसी फॉर्म में है कि नहीं, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, तो इसलिए थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो इसका आंसर हो जाएगा sin 2θ, यानी कि थीटा के जगह 30 डिग्री रखेंगे तो sin 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया? यह फॉर्मूला याद रखना होगा। sin 2θ का 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का मान इस सवाल में 30 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 - 1 0 और नीचे 1 + 1 2, तो 0/2 0 हुआ। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है।
इसको भी देखिए दूसरे तरीके से, यह तो वैल्यू रख के हुआ। दूसरा तरीका है cos 2 थीटा, एक फॉर्मूला होता है, इसका 4 फॉर्मूला होता है इसे, ठीक है ना। चारों का जरूरी नहीं है यहाँ पर, केवल इस फॉर्म में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल में थीटा का मान 45 डिग्री है, तो cos 2 थीटा होगा। तो cos 2 थीटा मतलब cos 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए थीटा का मान 45 ले लिए, तो 45 दूनी 90 हुआ। ऑप्शन में या तो cos 90 होगा या इसका वैल्यू cos 90 तो नहीं था, 0 था, तो 0 ऑप्शन डी में था, तो ऐसे लिख लिए। तीसरा है sin 2a बराबर 2 sin a is true when a equal to, is true when a equal to what? मतलब sin 2a बराबर 2 sin a तभी होगा जब a का मान कितना डिग्री हो, ठीक। तो देखिए इसको या तो ऑप्शन से बनाएंगे या नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर लेते क्योंकि डिग्री में तो दिया ही नहीं है। पहले एक फॉर्मूला बताए sin 2 थीटा का 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। sin 2 थीटा का ये दोनों फॉर्मूला है, तो इसलिए sin 2a को लिख सकते हैं sin 2a इंटू cos, नहीं 2 sin a इंटू cos a। sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 sin a इंटू cos a, इधर फिर 2 sin a, 2 sin a 2 sin a कट गया, इधर 1 बचा, तो cos a बराबर 1। तो cos में 1 कितना डिग्री का मान है, 0 डिग्री का, तो इसका मतलब a 0 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकता है। आगे देखिए चौथा, टू टेन 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका भी पहले वैल्यू रख के मान निकाल लेते हैं। 2 इंटू 1 बाय रूट 3, नीचे 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 बाय रूट 3, नीचे 1 माइनस 1 बाय 3, तो 2 बाय रूट 3, 3 माइनस 1, नीचे 2 बाय 3 बचेगा, तो इसको उल्टा देते हैं 3 बाय 2, यह कट गया। 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिए, तो रूट 3। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या क्या है। ऑप्शन है cos 60, एक cot 60 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन में cos 60 है, गलती से हो गया होगा। एक है tan 60, फिर है sin 30। तो रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, तो tan 60 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लिख लेते हैं यहाँ पर पहले tan 60 √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब इसको भी देखिए फॉर्मूला से बना सकते हैं। यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो tan 2 थीटा बराबर tan 30 दूनी 60 डिग्री। ये चारों ऑब्जेक्टिव था। अगला सवाल अब देखिए। तीन नंबर में लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बाय √3, जहाँ a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यही है सवाल। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बाय √3, तो a और b बताना है। देख लिए सवाल को, अब मिटा देते हैं। पहले लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3। तो ऐसे सवाल में देखिए इधर 10 है उधर √3 है, तो 10 में ही खोजना है √3 कितना डिग्री का मान है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसलिए √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ऐसे 10 को काट सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यह हुआ फर्स्ट, क्योंकि tan a प्लस बी है इधर, इधर tan 60 है, तो इसका मतलब a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर हुआ। तथा tan a माइनस बी बराबर है 1 बाय √3, तो tan a माइनस बी बराबर 30 डिग्री का वैल्यू है यह। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर a माइनस बी का मान 30 डिग्री आया। यह सेकेंड हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके a और b निकाल सकते हैं। या तो जोड़ दीजिए दोनों को या घटा दीजिए, क्योंकि a और b दोनों में सेम है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख लीजिए इतना। ऊपर से मिटाकर सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ रहे हैं दोनों को, a प्लस बी 60 डिग्री a माइनस बी 30 डिग्री, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यह कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। a और a 2a, इधर 60 30 90, 2 से 45 बार में, तो a बराबर 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a मतलब यहाँ पर 45 डिग्री है और बराबर 60।
तो बी का हो जाएगा 60 माइनस 45 15 डिग्री। अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। यह आंसर हुआ। हो गया। चौथा क्वेश्चन देखें। लिखा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 5 क्वेश्चन है इसमें। पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। पांचवा ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, आंसर लिख लेते हैं डायरेक्ट। पहला सत्य है या असत्य। देखिए यहां से समझिए, या बगल में लिख लेते हैं। यह एक फॉर्मूला है, ऐसे जरूरी नहीं है इस 10वां में किसी सवाल में इसका यूज नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो यह फिर बन जाएगा। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यह होता है, जबकि यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, जो कि गलत है। ठीक है, एक तो यह हुआ फॉर्मूला, याद करके बना सकते इसको, या नहीं तो कुछ मान लीजिए, जैसे कि ए को 60 डिग्री मान लिए, बी को 30 डिग्री मान लिए। साइन ए प्लस बी कितना हो गया, साइन 90। साइन 90 का मान 1 होगा तो इस तरफ 1 होगा, और इधर साइन ए और साइन बी अलग अलग है। साइन ए यानी कि साइन 60 का √3/2 और साइन बी मतलब 30 का मान 1/2। क्या दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यह बराबर नहीं है, तो असत्य होगा। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए केवल 2 जगह चेक कर लीजिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है ना साइन में। तो देखिए थीटा मतलब कोण में 0 डिग्री से 90 डिग्री हुआ तो मान भी 0 से 1 हुआ, वृद्धि हुआ कि नहीं? ऐसा साइन में होता है, जबकि कॉस में उल्टा होता है। कॉस में 0 का 1 होता है, 90 का 0 होता है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसलिए यह सत्य होगा। जबकि
3 नंबर में भी वही लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह असत्य होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं थीटा 0 से 90 होने पर कॉस थीटा का मान घट रहा है। ठीक है, 3 को हो गया। चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसा सभी मानों पर नहीं होता है, केवल 45 डिग्री पर होता है। साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2। तो इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि थीटा के किसी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा। साइन बराबर कॉस या टेन बराबर कॉट या कॉसेक बराबर सेक, यह सब साइन के बराबर कॉस ही होगा। ठीक है ना, तो यह केवल 45 डिग्री पर ही होता है, तो थीटा के सभी मानों पर नहीं होता है, इसलिए यह असत्य होगा। कब बराबर होता है, तो केवल 45 डिग्री पर। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब हुआ कि कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है। शुरू में तो हम कॉट 0 का मान नहीं लिखाए हैं केवल, तो यह किसका उल्टा है, यह देखिए टेन का उल्टा है ना। टेन 0 का मान क्या था, टेन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट 0 इसका उल्टा होगा। तो अब 0 का उल्टा क्या होता है, अगर नीचे 1 लेते हैं तो 1/0, जो कि अपरिभाषित होगा, यानी कि कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। तो वही लिखा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो सत्य है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 8.3 बताएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा जो भी वीडियो देखते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक।